हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है ल्यूकास परीक्षण। इंग्लिश में इसको कहेंगे ल्यूकास टेस्ट। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको ल्यूकास परीक्षण की अभिक्रिया को बहुत ही शानदार ट्रिक से याद कराई है। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपकी सुविधा के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जहां से आप पहले पिछली वीडियो को देखें, उसके बाद इसको देखें। पिछली वीडियो को देखने के बाद आपको ल्यूकास परीक्षण में जो अभिक्रिया यूज होती है वो पूरी तरह से याद हो जाएगी और उसके बाद आज की वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। तो चलिए अब बिना समय गंवाए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि ल्यूकास परीक्षण क्या है। तो देखिए, हेडिंग लगाते हैं ल्यूकास परीक्षण। ल्यूकास परीक्षण द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहलों में विभेद किया जाता है। मतलब मान लीजिए हमारे पास 3 द्रव दिए गए हैं और जिसमें से बताया गया हमको कि इनमें से कोई एक प्राथमिक एल्कोहल है, दूसरा द्वितीयक एल्कोहल है और कोई एक तृतीयक एल्कोहल है, और हमको पहचान करना हो कि उसमें से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल कौन कौन से हैं। तो वहां पे हम उपयोग करते हैं ल्यूकास परीक्षण का। वीडियो में आगे बने रहें, हर पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब देखते हैं कैसे हम पहचान करते हैं। ल्यूकास परीक्षण में एल्कोहलों की अभिक्रिया ल्यूकास अभिकर्मक से कराई जाती है, जिससे एल्किल क्लोराइड का सफेद अवक्षेप बनता है, जिसके बनने से अभिक्रिया मिश्रण में धुंधलापन उत्पन्न होता है। तो एल्कोहल की पहचान के लिए हम क्या करते हैं, जो एल्कोहल होता है उसकी अभिक्रिया हम कराते हैं ल्यूकास अभिकर्मक से। यदि अभिक्रिया मिश्रण में धुंधलापन आया तो मीन्स वह अल्कोहल होगा, चाहे वो प्राथमिक हो सकता है, द्वितीयक या तृतीयक एल्कोहल होगा। अब ये धुंधलापन क्यों आता है? क्योंकि अभिक्रिया में एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन उसके पहले हम बात करते हैं कि ल्यूकास अभिकर्मक क्या है। दोस्तों, ल्यूकास अभिकर्मक निर्जल जिंक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है, जिसमें जिंक क्लोराइड को हम निर्जल रखते हैं और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सांद्र होता है। यानी कि ल्यूकास अभिकर्मक निर्जल जिंक क्लोराइड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। अब यहाँ पे अभिक्रिया क्या होती है? तो देखिए, यहाँ पर एक एल्कोहल है, हमने यहाँ पे R3COH रखा है, यानी यह तृतीयक एल्कोहल है। यह एल्कोहल अभिक्रिया करता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। इस परीक्षण में जो जिंक क्लोराइड है यह उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करता है। तो निर्जल जिंक क्लोराइड यानी एनहाइड्रस ZnCl2 यहाँ पर उत्प्रेरक है और इस अभिक्रिया के बाद निर्माण होता है एल्किल क्लोराइड का। यहाँ पे देखिए R3COH हट के यहाँ पे Cl आ गया है, यहाँ से OH हटा और यहाँ से H हटा और ये दोनों आपस में मिलकर जल का निर्माण करते हैं। यह अभिक्रिया होती है ल्यूकास परीक्षण में और यह अभिक्रिया आपको याद होनी चाहिए, जिसको याद करने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे इसको एक ट्रिक से मैंने आपको याद कराया है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस अभिक्रिया से हम कैसे पहचान करते हैं एल्कोहल की। तो देखिए, ये मान लीजिए हमारे पास कोई एल्कोहल है। आप देख रहे हैं एल्कोहल का रंग कैसा है, रंगहीन है और यह परख नली में पूरी तरह से पारदर्शक दिखाई दे रहा है। इसमें यदि हम ल्यूकास अभिकर्मक ऐड कर दें तो इसमें अभिक्रिया होगी और इस अभिक्रिया में यहाँ पर मिश्रण में एल्किल क्लोराइड का निर्माण होगा और जिससे यहाँ पर धुंधलापन उत्पन्न होगा। आप देखें, जो ये ट्रांसपेरेंट कलर था ये थोड़ा सा वाइट कलर में कन्वर्ट हो गया है। यदि ऐसा कन्वर्जन आपको देखने का मिले, ऐसा रंग में आपको डिफरेंस देखने को मिले, तो आप समझ जाएंगे कि यह जो द्रव पदार्थ है यह अल्कोहल था। अब क्वेश्चन है, यह प्राथमिक एल्कोहल था या द्वितीयक एल्कोहल था या फिर तृतीयक एल्कोहल था? इसको समझने का प्रयास करते हैं। तृतीयक एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ कक्ष ताप पर अभिक्रिया करके तत्काल धुंधलापन देता है। तो यदि एल्कोहल तृतीयक एल्कोहल होगा, जैसे यहाँ पे देखिए तृतीयक एल्कोहल है, जैसे ही ये सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और यहाँ पे जिंक क्लोराइड जो है यह उत्प्रेरक का काम कर रहा है, दोनों को मिला के आप कहेंगे ल्यूकास अभिकर्मक। तो जैसे ही तृतीयक एल्कोहल में हम ल्यूकास अभिकर्मक ऐड करते हैं, तुरंत अभिक्रिया के बाद
एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है और यहाँ पर कक्ष ताप पर यह अभिक्रिया होती है और तत्काल ही इसके बनने के कारण तुरंत ही जैसे हम ल्यूकास अभिकर्मक को ऐड करेंगे तुरंत धुंधलापन आना शुरू हो जाएगा। क्लियर बात है। यदि अल्कोहल द्वितीयक अल्कोहल होगा तो ल्यूकास अभिकर्मक के साथ कक्ष ताप पर अभिक्रिया करेगा, परंतु इस अभिक्रिया में 5 से 7 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न होता है। तो देखिए अभिक्रिया को मैं दिखाता हूं। तो देखिए यहाँ पर द्वितीयक अल्कोहल है, इसमें ल्यूकास अभिकर्मक ऐड किया गया, यहाँ पर एल्किल क्लोराइड बनेगा तो, लेकिन यह जो बनेगा इसमें बनने में समय लगेगा 5 से 7 मिनट, लेकिन यहाँ पर हमको गर्म करने की आवश्यकता नहीं है, कक्ष ताप पर ही बनेगा, लेकिन 5 से 7 मिनट का समय लगेगा और इसलिए 5 से 7 मिनट बाद अभिक्रिया मिश्रण में धुंधलापन उत्पन्न होना प्रारंभ होगा। तो इस तरह से हम तृतीयक अल्कोहल और द्वितीयक अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। यानी कि जैसे ही परख नली में ल्यूकास अभिकर्मक ऐड किया गया तुरंत धुंधलापन दिखाई दिया यानी तृतीयक अल्कोहल, और 5 से 7 मिनट बाद धुंधलापन दिखाई देना स्टार्ट हुआ यानी कि वो होगा द्वितीयक अल्कोहल। अब समझते हैं प्राथमिक अल्कोहल में क्या होगा। तो प्राथमिक अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ कक्ष ताप पर अभिक्रिया नहीं करता, परंतु गर्म करने पर एल्किल हैलाइड का धुंधलापन देता है। तो यदि हम प्राथमिक अल्कोहल लेंगे और इसकी अभिक्रिया ल्यूकास अभिकर्मक से कराएंगे तो इसके लिए गर्म भी करना होगा। देखिए यहाँ पे हमने गर्म करने का साइन लगा दिया है, बिना गर्म किए यहाँ पर एल्किल क्लोराइड का निर्माण नहीं होगा। तो यदि ऐसा हुआ कि हमने अल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक ऐड किया और यहाँ पर कोई धुंधलापन नहीं बना, लेकिन गर्म करने के बाद ये धुंधलापन बनता है यानी कि एल्किल क्लोराइड का धुंधलापन बनता है, तो ऐसे अल्कोहल को हम कहेंगे प्राथमिक अल्कोहल। तो इस प्रकार से हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद करते हैं ल्यूकास परीक्षण के द्वारा। क्लियर है। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि ऐसा क्यों है कि तृतीयक अल्कोहल तुरंत अभिक्रिया करता है, द्वितीयक अल्कोहल कुछ समय बाद अभिक्रिया करता है और प्राथमिक अल्कोहल तो कक्ष ताप पर अभिक्रिया ही नहीं कर रहा है, बल्कि गर्म करने के बाद ल्यूकास अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है। तो इस बात को समझने के लिए हमको इस अभिक्रिया की क्रियाविधि को देखना होगा और समझना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समझना। तो देखिए ये अभिक्रिया है जहां पर हमने तृतीयक अल्कोहल का यूज किया है, इसकी अभिक्रिया ल्यूकास अभिकर्मक से कराई है, ये एल्किल क्लोराइड बना है और जल बना है। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, आप जानते हैं जो ये अल्कोहल है इसके ऑक्सीजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और जो जिंक क्लोराइड है इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। आप निकाल सकते हैं यहाँ पर जिंक का या जिंक के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है, यानी यह लुईस एसिड की तरह काम करेगा और यह इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर आकर अटैक करता है। जब आकर यहाँ पर ये जुड़ता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे धनावेश आ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको कोऑर्डिनेट कर दिया जाता है, इसलिए ऑक्सीजन पर धनावेश आ जाता है और जिंक क्लोराइड इस ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। आप जानते हैं ऑक्सीजन पे धनावेश एक बहुत ही असामान्य अवस्था होती है, तो ऑक्सीजन अपने इस धनावेश को संतुलित करने के लिए इस कार्बन की बंध को खींच लेता है। तो देखिए कार्बन के बंध को ऑक्सीजन ने खींच लिया, तो यहाँ से निर्माण होता है कार्ब धनायन का। देखिए यहाँ पर कार्बन पे धनावेश आ गया और ये पूरा ग्रुप जो है ये अलग हो गया, ये कार्ब धनायन बना और ये है कार्ब धनायन मध्यवर्ती। यानी कि ल्यूकास परीक्षण में जब हम अल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक ऐड करते हैं तो कार्ब धनायन मध्यवर्ती के रूप में बनता है। इसके बाद के स्टेप को देखते हैं। तो ये जो कार्ब धनायन बना है और साथ में ये जो ग्रुप बना है, यह दोनों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करते हैं। आपने यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कंसंट्रेट लिया है, इसके आयनन से हाइड्रोजन आयन और Cl- आयन बनते हैं। जो ये माइनस वाला आयन है इस प्लस वाले पे अटैक कर देता है, जो प्लस वाला है यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर दिखता है, इसलिए यह हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीजन पर अटैक करता है। तो देखें ये जो कार्ब धनायन बना है इस पे अटैक करेगा Cl- आयन, और आप जानते हैं यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, ये दोनों कार्बन और क्लोरीन आपस में बॉन्ड बना लेंगे और इस प्रकार से निर्माण हो जाएगा एल्किल क्लोराइड का। जो H+ आयन बना है यह इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो H+ अटैक करता है ऑक्सीजन पर इसके लोन पेयर के कारण।
तो H+ जब इस पे जाके जुड़ेगा तो ये जो जिंक है इसका बॉन्ड ये टूट जाएगा, तो ये जल के रूप में अलग हो जाएगा और जिंक क्लोराइड पुनः अलग हो जाएगा। तो देखिए यह जल बन गया और जिंक क्लोराइड अलग हो गया। आप जानते हैं जिंक क्लोराइड यहाँ पर उत्प्रेरक था, उत्प्रेरक अंत में मुक्त भी होते हैं, तो इस तरह से उत्प्रेरक मुक्त हो गया और यह जल बना। तो ये है अभिक्रिया और अभिक्रिया की क्रियाविधि। अभी आपने क्रियाविधि में समझा कि यहाँ पर मध्यवर्ती के रूप में कार्बोधनायन बनता है। तो एक बार अब से देखते हैं। देखिए यहाँ पर मध्यवर्ती के रूप में कार्बोधनायन बना है और आप जानते हैं कि जब कभी भी कार्बोधनायन मध्यवर्ती के रूप में बनता है तो वो कोशिश करता है कि अधिक से अधिक स्थायी हो। आप जानते हैं कार्बोधनायन के स्थायित्व का क्रम होता है, तृतीयक कार्बोधनायन सबसे अधिक स्थायी होता है, द्वितीयक कार्बोधनायन, उसके बाद होता है नंबर प्राथमिक कार्बोधनायन का। जब यहाँ पर आप तृतीयक अल्कोहल ले रहे हैं, आप देखें यहाँ पर तृतीयक अल्कोहल से आपने स्टार्ट किया है तो तृतीयक कार्बोधनायन बना है जो कि काफी स्थायी है। जब यहाँ पर आप द्वितीयक अल्कोहल लेंगे तो यहाँ पे कार्बोधनायन भी द्वितीयक बनेगा। जब प्राथमिक अल्कोहल लेंगे तो कार्बोधनायन भी प्राथमिक बनेगा। तो तृतीयक अल्कोहल से तृतीयक कार्बोधनायन बन रहा है जो कि काफी स्थायी है। इसीलिए तृतीयक अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक से तीव्रता से अभिक्रिया करता है, यानी बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, क्योंकि कार्बोधनायन का स्थायित्व काफी अधिक होगा जो कि मध्यवर्ती के रूप में यहाँ पर बनेगा। द्वितीयक अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक से अभिक्रिया थोड़ा धीरे करता है क्योंकि काफी अस्थायी कार्बोधनायन का निर्माण होता है। और प्राथमिक अल्कोहल तो अभिक्रिया करता ही नहीं है क्योंकि बहुत कम स्थायी होगा यह कार्बोधनायन। जब प्राथमिक होगा उसकी स्थायित्व तो बहुत ही कम होगा। तो इसलिए प्राथमिक अल्कोहल सामान्य ताप पर या कक्ष ताप पर अभिक्रिया नहीं करता है बल्कि गर्म करने के बाद ही अभिक्रिया करता है। तो उम्मीद है आपको रीजन समझ में आया होगा कि क्यों तृतीयक अल्कोहल बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है ल्यूकास अभिकर्मक से, द्वितीयक अल्कोहल थोड़ा धीरे अभिक्रिया करता है और प्राथमिक अल्कोहल की क्रियाशीलता ल्यूकास अभिकर्मक के लिए काफी कम क्यों होती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखें। आज की ये वीडियो देखने के लिए, हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।